भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी होगी हम उसका पालन करेंगे। जो प्रबंधकों ने प्रबंध किए हैं, गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मुख्य सेवादार हैं सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, सरदार हरमीत सिंह जी कालका, कि हम ये जतन करेंगे कि थोड़े टाइम में ज़्यादा संगत जो है वो दर्शन करे। ये प्राचीन हनुमान जी का कनॉट प्लेस का मंदिर है। यहाँ मंगलवार को, शनिवार को हज़ारों लाखों आदमियों की भीड़ होती है। हमने उसको सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो वो सैनिटाइज लगा रखा है गेट के ऊपर। कोई भी आदमी आएगा तो उसी में से होकर जाएगा, बाकायदा उसको उसके हैंड वगैरह वॉश वगैरह उसको उसके ऊपर शावर से उसके ऊपर वो करेंगे। दूसरी बात, हम मंदिर के अंदर 10-10, 5-5 आदमियों से ज़्यादा का प्रवेश नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के मेन गेट पे भी मंदिर के हमारे 40-50 वर्कर हैं, वो सब रहेंगे, मंदिर के अंदर भी रहेंगे। और दूसरा, हमने भक्तों से ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। मंदिर प्रशासन सरकार के द्वारा जारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन करेगा। जैसे हर एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी। हमारा प्रयास यही है कि जो एंट्री पॉइंट है उस पर हम जो है सैनिटाइजिंग टनल लगा रहे हैं, ताकि जो भी मंदिर में प्रवेश करे वो सैनिटाइज होकर जाए। और भक्तों से भी ये निवेदन करेंगे कि वो जब यहाँ हम दर्शन करने आएँ तो मास्क पहनकर आएँ, बड़े बुजुर्ग और बच्चों को साथ ना लाएं, और मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल और प्रसाद ना लेकर आएं, क्योंकि सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि मंदिरों में कोई भी फूल प्रसाद नहीं चढ़ेगा और मूर्ति का स्पर्श नहीं होता। वैसे भी साधारणतः हमारे यहाँ इतनी दूरी बना के रखी जाती है कि मूर्ति का स्पर्श कोई नहीं करता है। सरकार ने मंदिर खोलने का एक निर्णय लिया है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरकार के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पूरा पालन करते हुए मंदिरों में दर्शन की अनुमति हम देंगे। उसके लिए हमने कुछ तो पहले से ही तैयारियां की हुई हैं। कोई भी भक्त जो है उसका 2 स्थानों पर जहां पर जूते उतारते हैं वहां पहले उसका थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यदि वहां पर कोई ऐसा पाया जाता है कि वो अनफिट है तो उसको वहीं से ही मना कर दिया जाएगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद हमने डिस्टेंसिंग के लिए निशान लगा रहे हैं हम, तो निशान पर ही एक एक निशान पर भक्त आगे बढ़ेंगे। प्रवेश द्वार पर आकर फिर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजेशन होगा। एक ऑटोमेटिक मशीन हम लगा रहे हैं, सेंसर उसमें होगा, जैसे ही भक्त हाथ नीचे करेगा वो सारा सैनिटाइजेशन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ सीढ़ियों पर भी निशान लगे होंगे और उसके हिसाब से ही वो प्रवेश करेंगे। यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके जो है बाबा का दर्शन किया, बाबा का दर्शन कराया जाएगा और दूरी बना करके यहाँ पर एक गोलाकार बना करके उसमें लोग 10 या 5 की संख्या में लोग अंदर जाएंगे और बाबा श्री महाकाल भैरव जी का दर्शन करेंगे। कुछ नया गाइडलाइन आई है कि जिसमें प्रसाद नहीं दे सकते गंगा जलेश्वर के? ऐसा जो डीएम का आदेश आया हुआ है कि यहाँ पर प्रसाद जो बाबा का दिया जाता है वो भक्तों में नहीं वितरित किया जाएगा और गंगा जल का छिड़काव जो ऊपर से जो लोग करते हैं मूर्ति के ऊपर छोड़ते हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये तैयारी है आपकी पूरी? जी हाँ, यहाँ तो पूरी तैयारी मंदिर के महंत जी लोग कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था के साथ 8 तारीख को मंदिर खोलने की तैयारी की जा रही है। We are providing sanitizers in the main gate itself and the temperature checking this one also. They will do, the security will take care of that. And we have marked 2 meters distance for everything. This one. And the inside also sanitizers we have provided. And the cleaning of the temple has already been done with the sanitization and everything, precautionary action we have already taken that. See, we are, as per the TTD instructions, about 60 people per hour. I think they have permitted to us. 60 to 100 people they have permitted to us. We will maintain that. And every person whoever comes inside the temple, they have to show the ID card and Aadhaar card details, everything to be given to us.